वो फेज आ गया है जहां पर आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप फ्री में बना सकते हो। यस, आप बना सकते हो जिसको कभी कोडिंग का सी भी नहीं आता होगा या कभी पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ अपना प्रॉम्प्ट दे के। और ये जो फेज चल रहा है ना, ये फेज तो इतना बढ़िया चल रहा है कि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं अपने अपने जो LLMs हैं वो ला रहे हैं, मतलब अपने अपने जो कोडिंग कैपेबिलिटी के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो ला रहे हैं और उसको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बोल रहे हैं यूज करो, जितना चाहे यूज करो, और यूज करने के बाद आप और मैं, मतलब हम दोनों इतना बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल करके अपने उन चीजों को बना ले फटाफट से, फ्री रहते रहते, और जो हम बनाए ना वो लाइफ टाइम हमें पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। ऐसा कुछ जल्दी से हमें और आपको कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये दो प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं। एक है एंटी ग्रेविटी जो कि गूगल का है, और एक कोडेक्स है जो कि ओपन एआई का है। दोनों आपको पता है अपने लेवल के बड़े बड़े LLMs हैं। इन दोनों ने क्या कहा है कि भैया हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो, फ्री में जितना चाहे कोडिंग कर लो। अब यहां पर कोडेक्स जो है, ट्राई विद फ्री एंड गो, मतलब अगर आपके पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है तो भी फ्री में यूज करो और जितना चाहे उतना कोडिंग करवा लो, सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के। दैट इज नंबर 1। एंटी ग्रेविटी, इसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करो और आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट इसको दो और ये आपको पूरा कोडिंग करके चीजें बना के दे देगा। जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया ना कि मुझे एक लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत थी मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, कि कितनी लीड आ रही है और सेल्स रैप उस पे क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने बिल्कुल फ्री में कोडेक्स से बनवा लिया, बिल्कुल फ्री में प्रॉम्प्ट दे के। प्रॉम्प्ट देना मुझे आता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बस टूल पता होना चाहिए था कि किस टूल पे ये हो रहा है, मैंने ढूंढा और आपको अब बताना शुरू कर दिया कैसे करना है। देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, ये मेरा VS कोड है और इसी पे मैं वो लीड मैनेजर सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। किस मॉडल से बना रहा हूं? ओपन एआई का कोडेक्स से बना रहा हूं मैं। देखो अब ये जो कोडेक्स मॉडल है ये मुझे मिला कैसे, वो देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखो, चैट जीपीटी का मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही। प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या होता है कि यहां पर मैं कोडेक्स में अगर गया तो यहां पर देखो ट्राई इन योर IDE, मतलब जहां पर मेरा डेवलपमेंट होता है। मेरे केस में जैसे VS कोड है, वैसे आप अगर कर्सर में कर रहे हो, वॉप में कर रहे हो, JetBrains में कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन VS कोड इज द वर्ल्ड्स नंबर 1। वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जाके कोडिंग करते हैं और ये बहुत स्टार्टिंग से है। तो मैं VS कोड पे भी इस कोडेक्स को इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इसी को ही डाउनलोड करना है। अगर मेरे पास VS कोड भी है और मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, खैर प्लस सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, मैंने ले लिया है क्योंकि उसमें मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें क्या है ना, 2 into रेट लिमिट्स। अगर मुझे प्लस में 10 चीजें मिलती है तो मैं कोडेक्स का इस्तेमाल 20 चीजों में कर सकता हूं, मतलब मेरा जो रेट लिमिट है वो डबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप फ्री में और गो वाला प्लान जो कि इनका 399 का है, उसको भी यूज करके अपने VS कोड में जितना मर्जी कोडिंग करा सकते हो। अगेन देयर इज अ लिमिट, उस लिमिट के अंदर आप अपने VS कोड में कोडिंग करा सकते हो। सिंपल, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है क्लाइन, CLINE। एक बार देख लो, यहां पर एक्सटेंशन है। गाइस देखो, ये सारी चीजें आपको टेक्निकल लग रही होगी क्योंकि आप मुझे रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो या फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब्ड है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि मैं रेगुलरली इस टाइप की वीडियोस जो है, रेगुलर क्या ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं आपको डिटेल में देता रहता हूं, लेकिन हर बार हर चीज समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब रखो और सारे वीडियोस को देखना शुरू कर दो। तो गाइस देखो, क्लाइंट का ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो और यहां पर जाके जब इंस्टॉल कर लोगे ये वाला, तो आपको ये एक्सटेंशन यहां पर मिल जाएगा। यहां पर सेटिंग्स में जाना है और ये रहा सेटिंग्स में मेरे पास चैट जीपीटी का ही सब्सक्रिप्शन मैंने यहां पर एज अ इंटीग्रेट कर लिया है कि मेरा चैट जीपीटी का जो कोडेक्स मॉडल है 5.3 लेटेस्ट, जिसमें बहुत पावर है कोडिंग की, वो मेरे लिए कोड करता है एंड दैट इज व्हाट द कोडिंग इज। ये मेरा कोडिंग है जो कि चैट जीपीटी मेरे लिए कर रहा है और इतना जबरदस्त कैपेबिलिटी है इसके अंदर, इस टाइम पे क्या बोलूं। दैट इज नंबर 1 केस। ये था चैट जीपीटी का कोडेक्स का पावर, मैंने आपको बताया क्या VS कोड के अंदर लाके ही फ्री में, यस चैट जीपीटी के फ्री वाले प्लान में भी आप कोडिंग करवा रहे हो। अब आते हैं एंटी ग्रेविटी पे। अब ये एंटी ग्रेविटी क्या चीज है गाइस, ये भी एक तरीके का IDE है, लेकिन गूगल का अपना खुद का नेटिव IDE है, मतलब जहां पर VS कोड की तरह सेम वहां पर भी आप काम करा सकते हो, वहां पर भी डेवलपमेंट करवा सकते हो। दैट इज एंटी ग्रेविटी। गाइस ये है एंटी ग्रेविटी। एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर भी लीड मैनेजर ओपन कर लेता हूं। गाइस देखो, वही सेम प्रोजेक्ट जो कि मैं VS कोड पे काम कर रहा हूं, लीड मैनेजर का सेम, ये सारे देख लो आप, पेजेस, इसके लॉजिक्स, वो सेम मैं एंटी ग्रेविटी पे कर रहा हूं इस टाइम पे। तो दोनों सेम लग रहा है आपको देखने में, क्योंकि VS कोड एक ओपन सोर्स है और एंटी ग्रेविटी का जो बेस टेक स्टैक है वो VS कोड ही है। अब यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको यहां पर अपना जीमेल से लॉगिन करना है, सिंपल, और लॉगिन करने के बाद आपको Gemini 3 Pro का पावर मिलता है। आपको सिर्फ यहां पर
बताना पड़ता है, मतलब प्रॉम्प्ट देना होता है कि आपको क्या बनाना है, और 3 Pro आपको फ्री में वो चीज बना के देता है। और इतना ही नहीं, 3 Pro गाइस अगर आप चाहो तो क्लॉड का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन है और वो भी आपको फ्री में मिल रहा है। क्लॉड जो कि एंथ्रोपिक का है, द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल फॉर कोडिंग एज ऑफ नाउ ऑन दिस अर्थ, इस टाइम पे वो क्लॉड है। और क्लॉड का ओपस 4.6 इज द माइंड ब्लोइंग, ये वाला ओपस 4.6 इस टाइम पे सबसे धमाल यही कर पा रहा है कोडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस एंटी ग्रेविटी आपके पास है, जहां पर आपको जेमिनाई का 3 Pro भी फ्री में मिल रहा है, क्लॉड ओपस 4.6 फ्री में मिल रहा है। अगेन डिस्क्लेमर कि ये सारे एक लिमिटेड वर्जन तक मिल रहे हैं और वो लिमिटेशन इतना है कि आप पूरा ऐप बना दोगे तब तक खत्म नहीं होगा, और ये डेली रीसेट होता रहता है इसका लिमिट। तो इसलिए अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसपे आपको डेली थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो गाइस ये रहा आपके पास एंटी ग्रेविटी का ऑप्शन। कोडेक्स के बारे में बता दिया है कि कोडेक्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक VS कोड चाहिए जो कि मैंने यहां पर दिखा दिया है। VS कोड में जाओ और यहां पर जाके अपने एक्सटेंशन पे जो क्लाइंट मेरा AI एजेंट है वहां पर जाके आप अपना ChatGPT सब्सक्रिप्शन जो है, फ्री या सब्सक्रिप्शन जो भी है, उनको इंटीग्रेट कर दो। तो आपके पास कोडेक्स का पावर आपके VS कोड में आ जाएगा। मतलब दोनों केस में अब जो आपका API का खर्चा होता था, जो कि आप अलग से API को बिल करते थे या API रिचार्ज करते थे कि भाई कोडिंग करना है चलो API ले लेते हैं, वो अब खत्म हो गया है। लिटरली अब वो खत्म हो गया है। अभी कितने दिन के लिए रहेगा वो नहीं पता, लेकिन जब तक है तब तक तो आप दबा के इसका इस्तेमाल करो दोस्त। अब मैं आपको दिखाता हूं कंपैरिजन करके कि दोनों में बेस्ट कौन सा हो सकता है। मैं दोनों मॉडल से कुछ कुछ काम कराऊंगा और आपके सामने रिजल्ट दिखाऊंगा। आप भी डिसाइड करोगे कि कौन सा बेस्ट है और मैं भी अपना रिव्यू दूंगा कि हाँ दोनों में से कौन सा बेस्ट है, और फिर जाके हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं एज एन एक AI इन्फ्लुएंसर बोलो या फिर एक AI एक्सपर्ट होने के नाते मैं सारी चीजें यूज करता हूं और सबको चेक करता हूं कि कौन सा बेस्ट है। तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मैं अपना रिव्यू आप पे डायरेक्टली थोपना नहीं चाहता। मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप भी डिसाइड करोगे कि हाँ दोनों में से यार बेस्ट रिजल्ट कौन निकाल पा रहा है। आर यू रेडी गाइस? तो चलो जल्दी से लाइक कर दो और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो 2026 का AI एरा आपसे अगर मिस ना हो तो सब्सक्राइब रखना बेल आइकन के साथ और सारे वीडियोस देखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा गाइस वीडियो को ना एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं। एज यू नो दैट अभी मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त वायरल प्रोडक्ट चल रहा है एंड दैट इज OpenClaw। हाँ वही ऑटोनोमस एजेंट जो आपके सिस्टम पे जाके आपके सिस्टम का कंट्रोल लेता है और सारी चीजें आपके बिहाफ पे कर देता है, लाइक एन एम्प्लॉय। एवरीवन हु इज अ लिटिल बिट टेक्निकल वो इसको इंस्टॉल कर रहा है, पूरा एक्सेस दे रहा है अपने सिस्टम का एंड उसे रन होने के लिए छोड़ दे रहा है। एंड नो डाउट गाइस ये ऑटोनोमस एजेंट फ्यूचर है। हम सबको इस पे मास्टरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना मतलब आगे जाकर रुक जाना इस कदर का ये बन चुका है। बट एक मिनट आपको इस तरीके से सोचना है, कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा रिस्क कि हमने पूरे सिस्टम का एक्सेस दे दिया है, इनफैक्ट टर्मिनल एक्सेस भी, तो क्या ये कोई रिस्क क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जब आप एक एजेंट को सूडो एक्सेस या अनरेस्ट्रिक्टेड API कीज दे देते हो तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस एक ऐसे स्क्रिप्ट को दे रहे हो जो हैलुसिनेट भी करता है कभी कभार। मतलब उसे करना A चाहिए था, उसने कर A1 दिया। मतलब प्रॉब्लम यह है कि हम एक्साइटमेंट के चलते बेसिक ऑपरेशनल सिक्योरिटी को ही भूल रहे हैं। क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने YouTube वीडियोस को देखे हैं जो OpenClaw को इंस्टॉल करना सिखा रहे हैं, वो बेसिक API कीज का .env फाइल बना के उस पे पेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं और एजेंट को खुला छोड़ने के लिए भी बोल रहे हैं, कोई आइसोलेशन क्रिएट नहीं कर रहे उसके लिए। ये पता है कितना बड़ा रिस्क हो सकता है? अगर उस ऑटोनोमस एजेंट ने गलती से भी एक छोटा ऐसा कमांड भी एग्जीक्यूट कर दिया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा मैलिशियस पैकेज डाउनलोड कर लिया, तो आपका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ऑन द स्पॉट। पावरफुल AI यूज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गैम्बलिंग करो अपने सिक्योरिटी के साथ। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू यूजिंग PAIO, PAIO फॉर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एजेंट वर्कफ्लोज। गाइस PAIO करता क्या है? ये एक एनक्रिप्टेड सैंडबॉक्स क्रिएट करता है AI एजेंट्स के लिए, लाइक OpenClaw। ये दो चीजों को अलग अलग रखता है। एक एनक्रिप्टेड वॉल्ट क्रिएट करता है, आपके API कीज जो होते हैं स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड बिल्कुल नहीं करता है, वो PAIO के सिक्योर्ड वॉल्ट में एनक्रिप्टेड रहता है। एंड सेकंड, एनवायरनमेंट आइसोलेशन। जब एजेंट रन होता है तो वो आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होता है रन, बल्कि PAIO के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन होता है, कि अगर आपके एजेंट से कोई गलती भी हो जाए तो आपके सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा एट ऑल, क्योंकि वो उस सैंडबॉक्स के अंदर रहता है, ना कि आपके सिस्टम के अंदर। गाइस देखो मैं फिर से कहूंगा, AI एजेंट को यूज करने से अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकना है, बल्कि इस पे ही ज्यादा डिपेंड होना है। लेकिन
सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सिक्योरिटी रिस्क उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क के साथ आपको अपने आप को प्रिवेंट भी करके चलना है यूजिंग पायो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और अभी के अभी इसको यूज करके देखो। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर दिस एआई एरा। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। सो गाइस, मैंने दो यहां पर प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिए हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए का मतलब है एंटी ग्रेविटी, प्रोजेक्ट सी इज कोडेक्स। मतलब जो एंटी ग्रेविटी में मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं वो प्रोजेक्ट इस फोल्डर में जाएगा और जो कोडेक्स से बनाऊंगा वो प्रोजेक्ट सी में जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटी ग्रेविटी। तो यहां पर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं, एक न्यू विंडो खुलेगा। तो यहां पर ओपन फोल्डर में जाते हैं। नाउ यहां पर प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करते हैं। सो माय प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड हियर। तो ये एंटी ग्रेविटी का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप कर लिया है। नाउ अब जल्दी से चलते हैं कोडेक्स का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन, नाउ सिलेक्ट प्रोजेक्ट सी एंड सिलेक्ट फोल्डर। सो गाइस, नाउ आई हैव प्रोजेक्ट ए ओपन एंड प्रोजेक्ट सी ओपन। तो गाइस, प्रोजेक्ट ए यहां चलेगा, प्रोजेक्ट सी यहां चलेगा। तो प्रोजेक्ट सी में जो मेरा एजेंट एक्सटेंशन है दैट इज क्लाइंट, तो क्लाइंट को ओपन कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट ए में तो एजेंट जो है मेरा बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है, नेटिव है, तो मुझे अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि ओपनएआई का कोडेक्स 5.3 मेरा जो है जीपीटी ऑन होना चाहिए एक्ट मोड पे, डन। और यहां पर मैं रखूंगा क्लॉड ओपस 4.6 व्हिच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एज ऑफ नाउ। तो दोनों के प्रॉपर सेटअप मेरे हो चुके हैं, मतलब एजेंट्स आर रेडी। नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब मुझे चाहिए एक ऐसा यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट, मतलब दोनों के लिए एक ही प्रॉम्प्ट दोनों में डालूंगा, तभी तो डिसाइड होगा कि कौन मेरे प्रॉम्प्ट पे बेटर आउटपुट दे पा रहा है। और उस प्रॉम्प्ट को देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कॉमन है। और कॉमन होने के साथ साथ आपको इजीली जज करने में हेल्प होगा कि भैया कौन बेटर बना पा रहा है। अगर मैं कोई टफ प्रोजेक्ट ले लेता तो शायद आप जज नहीं कर पाते कि किसने बेटर बनाया, बट ई कॉमर्स तो हम सब यूज भी करते हैं, तो इजीली हम बग्स फाइंड कर सकते हैं कि इसने ये गलती कर दी, उसने गलती कर दी। तो इसलिए मैं ई कॉमर्स साइट को यहाँ पर प्रेफर कर रहा हूँ बनाना। तो गाइस, ये रहा मेरा वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में मुझे हेल्प करता है। तो गाइस, यहाँ पर दो चीज बनानी है मुझे, एक डायनामिक स्टोर फ्रंट जो कि यूजर्स के लिए होगा, दुनिया यूज करेगी, और दूसरा जो मैं बनाऊंगा दैट इज एडमिन डैशबोर्ड, जहां से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, प्रोडक्ट के वेरिएशंस ऐड कर सकता हूं, प्राइसिंग चेंज कर सकता हूं। मतलब बेसिकली जो डैशबोर्ड में एक एडमिन करता है वो। तो मेरा फ्रेमवर्क क्या होगा, Next.js, स्टाइलिंग क्या रहेगा, टेलविंड। ये सारी चीजें मैंने सीखी है, मैं बिल्कुल भी डेवलपर नहीं हूं, ये करते करते ही नो कोडिंग में ये सारी चीजें मैं सीख गया हूं। एंड दिस इज द फाइनल प्रॉम्प्ट जो कि मैंने बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ ओपस 4.6 एंड कोडेक्स 5.3। जल्दी से इसको कॉपी करते हैं, क्लिक कॉपी, एंड सबसे पहले कोडेक्स को देते हैं इस चीज को करने के लिए। एंटर, थिंकिंग स्टार्ट इन द कोडेक्स। अब फटाफट से चलते हैं एंटी ग्रेविटी में, और यहां पर मेरा ओपस 4.6 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहां पर भी एंटर करते हैं एंड क्लिक एंटर। सो गाइस, फिंगर क्रॉस्ड, नाउ दोनों प्लेटफॉर्म पे मेरा ई कॉमर्स साइट बिल्ड होना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट 100% फ्री। एंटी ग्रेविटी में तो इस टाइम पे 100% फ्री चल रहा है, VS कोड में भी फ्री होता ऑलमोस्ट। अगर मेरे पास ChatGPT प्लस नहीं होता तो अभी प्लस मैंने ले रखा है, उसी के सब्सक्रिप्शन से मैं ऑलमोस्ट फ्री में इसको कोडिंग कर रहा हूं, ये मान के चलो, क्योंकि ChatGPT प्लस तो मेरे पास ऑलवेज रहता ही है ना, तो ये तो मेरे लिए एड ऑन होगा, ये मान के चलो। तो गाइस, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आया है वो मेरा एंटी ग्रेविटी में ओपस की तरफ से आया है। उसने बकायदा फेजेस बना दिए हैं मेरे लिए, आप देख सकते हो, फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके, कि इस तरीके से वो काम करेगा। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑलरेडी। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि कोडेक्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। यस, कोडेक्स हैज स्टार्टेड द फर्स्ट कोडिंग, मतलब कोडिंग जो स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट हमारा कोडेक्स में स्टार्ट हुआ है। यहां पर अभी भी थिंकिंग चल रही है, मतलब प्रोजेक्ट को लेके डीप थिंकिंग चल रही है कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनना है। तो गाइस, नाउ एंटी ग्रेविटी में एक रिक्वेस्ट आया रन करने के लिए, लेट्स क्लिक ऑन रन। ओके, वेल, अब यहां पर भी कोडिंग स्टार्ट हो गई है, एज आई कैन सी दैट टाइपस्क्रिप्ट एंड टेलविंड को इनिशिएट किया गया है Next.js में। यस गाइस, दोनों प्रोजेक्ट में ताबड़तोड़ कोडिंग चल रही है, मेरा हाथ ऊपर है एंड यू कैन सी दैट कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज माय कैमरा फॉर अ व्हाइल सो दैट आप प्रॉपर कोडिंग वगैरह देख पाओ यहाँ पर कि कैसे हो रहा है एंड ऑल। रन करने के लिए बोला है, लेट्स क्लिक ऑन रन हियर। ओके, इट्स रनिंग, यहाँ पर भी कुछ रन हो रहा है, थिंकिंग चल रही है यहाँ पर भी। ओके, यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली चल रही है। वेल, द डायरेक्टरी नेम प्रोजेक्ट हियर हैज स्पेसेस विद npm, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ए पे काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट सी पे काम कर रहा है। ओके, वेल, दोनों अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। गाइस, कौन सबसे पहले बना के देता है, आई हैव टू वेट फॉर इट। बस एंटी ग्रेविटी में मुझे बार बार ये रन को प्रेस करना पड़ रहा है अभी तक, तो शायद ये चीज मेरा कोडेक्स 5.3 भी मांगे, बट ठीक है, देख लेते हैं कौन क्या करने वाला है। जल्दी से इनको काम करने देते हैं, और जैसे ये कंप्लीट करता है मैं वापस आता हूँ आप लोगों के पास और दिखाता हूँ कि कितना हुआ है और कैसे हुआ है। गाइस, एक छोटा सा पॉपो हो गया। पॉपो कहाँ हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से।
ये देखो मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है, मतलब मेरा कोटा लिमिट जो है वो फिनिश हो चुका है ओपस 4.6 का। नाउ ये कह रहा है ये रीसेट हो जाएगा लेकिन 23 फरवरी को होगा, मतलब आज से तकरीबन एक हफ्ते बाद, यानी इस हफ्ते का मेरा जो कोटा है वो खत्म हो गया है। बट आप देख रहे हो कि कोडेक्स 5.3 अभी भी कंटिन्यूअसली कोडिंग करे जा रहा है, इसमें कोटा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसके पीछे का सब्सक्रिप्शन जो है मेरा वो चैट जीपीटी का प्लस वाला ही चल रहा है। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा कोडिंग करने का बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसने अभी तक के कोटे में कितना काम कर दिया है। तो गाइज ऐसा नहीं कहूंगा कि इसने बिल्कुल काम नहीं किया है, इसका कोटा बेकार है। इसने अच्छा खासा फेज 1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आप देख पा रहे टिक्स है यहाँ पर, फेज 1 कंप्लीट है, फेज 2 कंप्लीट है, फेज 3 भी कंप्लीट है। जहां इसने फेज 4 पे काम करना स्टार्ट किया था, जिसमें इसने फर्स्ट पॉइंट इन प्रोग्रेस दिख रहा है आपको, ये इन प्रोग्रेस मतलब इन पे काम चल रहा था, चलते चलते ही बेचारा इसका कोटा जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन ये बाकी सारी चीज जो है ना, ये जितने भी टिक्स वाले हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, ये कह रहा है कि आपके पास इसका कोटा खत्म हो गया है तो आप अनदर मॉडल को सिलेक्ट कर लो। तो अनदर मॉडल में मैं कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूं? तो गाइस मैंने 4.5 को सिलेक्ट तो कर लिया है, देखते हैं कि क्या इसमें कोटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा या पूरा क्लॉड का ओवरऑल कोटा खत्म हो गया है। आई नीड टू चेक दैट। मैं यहां पर लिख दूंगा प्लीज कंटिन्यू और देखते हैं कि इस कोटे के साथ 4.5 नो गाइस सॉरी, मतलब मुझे लग रहा है क्लॉड के ओवरऑल कोटा जो है इन्होंने कंसीडर कर लिया कि क्लॉड अब यूज नहीं कर सकते। यस गाइस एग्जैक्टली यही हुआ है। आप देख रहे हैं सारे क्लॉड के सामने, मतलब एंथ्रोपिक के जितने भी मॉडल है उनके सामने जो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गए हैं। आई कैन नॉट यूज देम, सो लेट्स डू वन थिंग, नो वरीज। तो एक काम करते हैं, मैं 3 Pro यूज कर लेता हूँ। 3 Pro सेलेक्ट कर लिया है। नाउ मैं इसको लिखूंगा प्लीज कंटिन्यू और एंटर करते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं कि कहीं इसमें तो कोई एरर नहीं दिखा देगा। आई डोंट थिंक सो। नो गाइस, तो इसका मतलब मैंने जैसे ही मॉडल चेंज किया तो एंटाई ग्रेविटी ने 3 Pro एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ इट विल स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम हियर। 4.6 ने छोड़ा था, वहीं से इसने पकड़ लिया है एंड इट विल स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम हियर ओनली। बट वही कोडेक्स जो है काम करे जा रहा है, एज यू कैन सी दैट। सो गाइस फाइनली दोनों प्लेटफॉर्म्स ने अपना अपना वेबसाइट बना के दे दिया है। नाउ मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि कौन सा बेस्ट है, आप भी देख लो। सो गाइस ये जो है 3000 लोकल होस्ट पे जो चल रहा है ये एंटी ग्रेविटी ने बना के दिया है, विच इज ओपस 4.6 क्लॉड का, और ये जो है ये कोडेक्स ने बना के दिया है, कोडेक्स 5.3। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इसका डार्क मोड। वेल बहुत अच्छे तरीके से काम करना है क्योंकि इसने सारे जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एकदम डार्क मोड पे जो इसका कंट्रास्ट होना चाहिए उसको मेंटेन किया है। चलो इस पे आते हैं, इसका डार्क मोड से। अच्छा, इसको भी इसने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। आई कैन सी दैट इट इज प्रॉपर। इसके बाकी टेक्स्ट, इसके कलर्स सब प्रॉपर डार्क मोड पे क्लियरली विजिबल है। तो दोनों ने ये काम बढ़िया किया है। अब आगे चलते हैं गाइज। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर इसने कैटेगरीज दी है, इसने यहाँ पर कैटेगरीज दी है। इसने प्राइस रेंज, मैक्सिमम प्राइस रेंज, मिनिमम मैक्सिमम इसने भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ठीक है। चलो अब इसका कार्ड देखते हैं। ये है कोडेक्स का, तो गाइज एडेड टू कार्ट इस तरीके से आ रहा है, और ये है हमारा ओपस 4.6 का। तो इसका कार्ड ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसमें डायरेक्ट कार्ड का ऑप्शन है कि आप ऐड कर सकते हो, इसमें इस तरीके से ऑप्शन है। तो पहले यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा पॉपअप बॉक्स में उस प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हो, बट यहाँ पर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। इसको किस तरीके से भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा है ये प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर जाने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बट एटलीस्ट यहाँ पर इस प्रोडक्ट में अंदर जाने का यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, और अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बाकी कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स ओके, उसको तो हम प्रॉपर दूसरा पेज बना सकते हैं, बट इट इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा फीचर जो कि ओपस ने करके दिखाया है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा अब चलते हैं कार्ड पे। कोडेक्स का कार्ड कैसा दिख रहा है? कोडेक्स का कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब चलते हैं ओपस ने बना के जो दिया एंटी ग्रेविटी में, उसका कार्ड हमें ये साइड बार में दिख रहा है। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, अगेन ये आप डिसाइड करो, आप किस चीज में कंफर्ट हो, दैट इज योर चॉइस। नाउ अब चलते हैं फटाफट से बैक करके एडमिन डैशबोर्ड में। तो गाइस चैट जीपीटी का जो एडमिन डैशबोर्ड उसने बना के दिया वो ये दिया है, और एंटी ग्रेविटी ने जो मुझे एडमिन बना के दिया है डैशबोर्ड वो ये दिया है। नाउ यू डिसाइड कि इन दोनों में से एडमिन डैशबोर्ड किसका बेटर है और किसके अंदर ज्यादा ओवरव्यू है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें प्रोडक्ट्स में क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, बट इसमें अगर जाता हूं प्रोडक्ट्स क्लिक कर रहा हूं तो इसका प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा डेप्थ में जाके ओपस ने बनाया है, जबकि ओपस बीच में रुक गया था। अगर वो पूरा बनाया था तो शायद और भी डेप्थ जाता वो। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स, कस्टमर्स, बाकी कोई भी क्लिकेबल नहीं है। यहाँ पर इन्वेंट्री, सेटिंग्स कुछ भी क्लिकेबल नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू क्लिकेबल है। तो
यहाँ पर कोडेक्स में मैं जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मार्क एज लो स्टॉक, ठीक है, लो स्टॉक यहाँ पर हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे चेंज स्टेटस का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, मैं इसको लो या हाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कोडेक्स का फीचर काम कर रहा है बट इसका नहीं कर रहा है। डिलीट अगर कर रहे हैं, देखते हैं तो यस डिलीट इसमें हो रहा है, इसमें देखते हैं यस इसमें भी डिलीट हो रहा है। इसमें वापस स्टोर में जाने के लिए मेरे पास ऑप्शन दिया है, एक बटन दिया है, बट यहाँ पर स्टोर में वापस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यानी मुझे डायरेक्ट URL से ही जाना पड़ेगा लाइक दिस। तो गाइज अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा बेस्ट लगा। देखो अगर मैं कहूं तो कोडेक्स ने भी बहुत ही स्मूथ इंटरफेस बनाया है, नो डाउट, और ओपस 4.6 ने तो बनाया ही अच्छा है, उसका तो मैं जानता हूं कि वो अच्छा बनाता है। तो गाइज ये था लाइव कंपैरिजन बिटवीन टू दोज बिग जायंट्स इन द वर्ल्ड, जो कि आपका कोडिंग का पूरा हेडेक खत्म करके बोल रहे हैं भैया आप सिर्फ माइंड में सोचो कि आपको बनाना है, बना के हम दे देंगे। एंड दिस इज द एरा 2026 जहां पर कोडिंग करने वाले अब कॉलेज में जाके कोडिंग नहीं सीख के आएंगे, वो सिर्फ कोडिंग के लिए प्रॉम्प्ट सीखेंगे फ्रॉम ऋषिकेश रॉय चैनल एंड कोडिंग कर लेंगे। गाइज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि आज के डेट में किसी को भी मैनुअल कोडिंग सीखने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्या मुझे आती थी ये कोडिंग? बिल्कुल नहीं ना। उसके बाद में एक ई-कॉमर्स साइट का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया हमारे सामने। सो गाइस वीडियो अगर वैल्यूएबल थी तो भाई को एक लाइक जरूर देना, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दो। बाय गाइस, सी यू।